है पहली बार, लड्डू के भैया की आंखों में प्यार देखा है पहली बार, लड्डू के भैया की आंखों में प्यार। भाभी जी, लड्डू की भैया की आंखों में गौर से देखिए, आपको प्यार नहीं मोतियाबिंद दिखाई देगा। क्या बोले? भाभी जी, अगर आपको प्यार देखना तो हमारी आंखों में देखिए, आपको प्यार ही प्यार दिखाई देगा। क्या बोले? भाभी जी, सोते जागते उठते बैठते आप लड्डू के भैया के नाम का कीर्तन क्यों करती? इसलिए करते हैं कि हम पति हैं। अनीता जी भी तो आपकी पत्नी है, का वो आपके नाम का कीर्तन नहीं करती हैं? भाभी जी, वो कीर्तन नहीं करती, वो तो करवाती हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो आपसे कीर्तन करवाती हैं? जी। भाभी जी, मुझसे वो क्या कुछ करवाती मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत कुछ करवाती हैं वो। बताइए क्या क्या करवाती हैं? एक्चुअली भाभी जी, वो मुझसे पांव दबवाती हैं, मुझसे सर दबवाती हैं, और ये भी आपकी औकात से बहुत ज्यादा है, वरना भाभी जी जैसी देवी औरत के पांव दबाना आपकी हैसियत से बाहर की बात है। आप अपनी ये बकवास बंद कीजिए। बकवास हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? जब देखो तब चले आते हैं हमारी भोली वाली बीवी को बेवकूफ बनाने। आपकी भी औकात नहीं क्या भाभी जी ऐसी औरत को बीवी रख सके? आप जैसे कई आदमी को कोई फूहड़ औरत मिलनी चाहिए थी। जाइए, फूहड़ औरत मिलनी चाहिए थी, और अपने आप को देखो, भाभी जी के साथ चलते हुए ऐसे लगते हैं जैसे किसी डाइट की हिरनी के साथ कोई लकड़ा पक्का चल रहा है। आपने अपने आप को देखा है जब आप चलते हैं भाभी जी के साथ? ऐसा लगता है ऐसे कोई छुट्टा सांड, खजेला सांड एक वेल ब्रेड वेल फेड देहाती बकरी के साथ जा रहा हो। भाभी जी टाइम को, अरे आप खजेले गीदड़ हैं, आप खजेले सांड हैं, आप जंग खाया हुआ कनस्तर है, आप लोटा जो सुबह सुबह इस्तेमाल होता है, और आप वो झाड़ी है जिसमें वो लोटा इस्तेमाल होता है। आप फूटी हुई बाल्टी हैं। अरे जाइए, आप कॉकरोच की टांग है। अरे 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 चुप रहे, क्या कह रहे हैं? अरे क्या आपके दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं? ये आदमी गाली खाने लायक काम करता मालूम है उसका? इसकी अरे क्या बोला तुमने? क्या बोला तुमने? बोला कहाँ है भी? ठीक है जो भी है, लेकिन चुप रहो। देखो तहजीब नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम में। जाओ अंदर जाओ। जी हाँ भाभी, ये निहायत ही बदतमीज आदमी है। आप रहने दीजिए तिवारी जी, आप भी कोई कम नहीं है। प्लीज आप अंदर जाइए। जाइए। क्या खड़े हुए यहाँ पर? किचन में बर्तन रखे हुए गंदे, जाकर साफ करो। साफ करके आ गया। अच्छा तो ठीक है, बाथरूम में जो मैंने कपड़े भिगोए उन्हें धो। तो के टांग दी देखो टंगे हुए ऊपर। अरे बाबा जाओ आंगन साफ करो। अभी मूड नहीं है। गो इन। अबे नल्ले, कुछ नहीं है तेरे बल्ले। अबे तिवारी, दिल की बीमारी। माय गॉड, दिया अंगूर जी, देखा आपने कितने बदतमीज हो गए दोनों। हाँ हम भी महसूस कर रहे हैं अनीता जी, लिट्टू के भैया बहुत गाली देने लगे हैं आजकल। विभू का भी तो वही हाल है। देखिए इससे पहले कि ये दोनों तहजीब भूल जाएं, हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, वरना ये दोनों टीके मलखान की तरह हो जाएंगे। यार टीका, संपत की भतीजी आई हुई है यार। कहा बात कर। ओ देख, संस्करण को पुलिंदो आ रहा है। चल मजे लेते हैं इनसे। आम दे। क्या है रे? मास्टर जी, आपके संस्कार कैसे? ए लौंडे, तुम लोगों में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये मेथी बहुत सस्ता मिल गया आज। एक मिनट रुकना। हम दोनों में तो संस्कार नाम का चीज ना है, हम दोनों के अंदर तो बदतमीजी भरी भरी है। और टीका, संस्कारन का गोदाम ना मास्टर जी के अंदर भरो पड़ो है। देखा अंकुरी जी, कितने बदतमीज लड़के हैं। एक टीचर के साथ किस तहजीब के साथ बात करनी चाहिए, इस बात का इनको कोई सलीका ही नहीं है। हाँ अनीता जी, और इन लड़कों की हरकतें देख देख कर ना हमारे मोहल्ले के दूसरे बच्चे भी तहजीब भूल रहे हैं। माँ साहब, ये संस्कार ससुर मिलेगो कौन सी दुकान पर? सारे बकवास कर रहे है। जे दुकान पर ना मिलतो है, जे घुइया के खेत में मिलतो है। देखो लौंडो, तुम लोग बदतमीजी की सारी हदें पार करते जा रहे हो। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई संस्कार घुमा के हमारे मुंह पर मार दोगे। ठीक है मलखान। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। क्या तरीका टीचर से बात करने का? हाँ शर्म आना चाहिए तुम दोनों
दोनों को। वो एक गुरु है, गुरु हमको शिक्षा देते हैं। भाभी जी हम भी शिक्षा ही ले रहे थे। शिक्षा नहीं, आप बदतमीजी कर रहे थे उनके साथ। चलो जाओ यहाँ से। हमें तड़पाते हैं के घर कब आओगे, लिखो कब। ये दोनों ही नहीं भाभी जी, हमारे कॉलोनी के हर आदमी दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहा है। यही हाल रहा ना तो एक दिन पूरे कानपुर में हमारा कॉलोनी बदनाम हो जाएगा। हाँ तो अरे एक अबे तेरी लुगाई भाग गई तो हम क्या कर दें? तो इतने हमने लुगाइयों की दुकान खोल रखी है का जो भागे होते वो ताजी भेज दें हम? एक चिल्लाना चिल्लाना। अरे सारे हम जो कह रहे तेरे में कछु कमी होगी ना तब वहीं तो भाग गई, ऐसी फ्री फंड में भाग गई लुगाई। सारे हमारी देख 9 ठैया पैदा कर दे बाने और 10वां पेट में है, अबे तक टिकी भई है। सब्जी लेने जाती है ना 1.5 फुट को घूंघट डाल के जाती है बाहर, समझे? ससुर खोपड़ी के खा रहा होगा ससुर, हट चली आई ससुर। अरे गोरी मैम 2 अदरक वाली बना बढ़िया ताजी। गोरी मैम नमस्ते। दरोगा जी किस तरह से बात कर रहे थे आप? एक आदमी मुसीबत में है, वो आपको रिपोर्ट लिखने के लिए फोन कर रहा है और आप उससे इस तरह से बात कर रहे हैं। ना ना गोरी मैम असल में बात। बस कीजिए, बस कीजिए दारोगा जी। और तो के लिए कोनो इज्जत नहीं है आपके दिल में? अगर आप एक जिम्मेदार ऑफिसर होते हुए आम आदमी से इस तरह से बात करेंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही गोरी मैम, बिल्कुल सही बात कही। 1 मिनट बनाना बढ़िया सी चाय बना, हम आ रहे। अरे भाग गए। संस्कार नाम का चीज ही नहीं। अंगूरी जी, ये बदतमीजी हमारे कॉलोनी में एक बीमारी बनकर फैल गई है। और किसी और को क्या बोले, हमारे खुद के पति, उनमें ये बीमारी है। बिल्कुल ठीक बोल रही है अनीता जी, इसका कछु ना कछु इलाज तो करना ही पड़ेगा हमको। एक्चुअली मेरे दिमाग में इसका इलाज है। आज अपने सीनियर से किस तरह से बात की जाती है, इस बात की तुम्हें बिल्कुल तहज़्ज़ुब नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। गेट आउट। माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, सिर्फ प्यारे लाल ही नहीं, बाकी सब लोग भी बदतमीज होते जा रहे हैं। प्लीज बैठिए। और आप लोग यहाँ पर कुछ सब खैरियत तो है? नहीं कमीशन साहब, कछु खैरियत से नहीं है। एक्चुअली वो कमिश्नर कहना चाह रही हैं। हंसी पकड़े हैं। शहर में ना बहुत ज्यादा बदतमीजी बढ़ गया है, तहजीब नाम का तो कोनो चीज ही नहीं बचा है। क्यों आपके साथ में किसी ने बदतमीजी की है? मुझे उसका नाम बताइए, मैं अभी उसकी बदतमीजी सारी निकाल कर रख दूंगा। अरे नहीं नहीं, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है। लोग आपस में एक दूसरे से बदतमीजी कर रहे हैं, खासकर हमारी मॉडर्न कॉलोनी में। हाँ, यहाँ तक कि लड्डू के भैया और प्रभुति जी भी इससे अछूते नहीं हैं। और वो आपके हप्पू सिंह जी, उनका भी तहजीब से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ और इस दिशा में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तहजीब सिर्फ किताबों में लिखा हुआ एक शब्द बनकर रह जाए। नहीं नहीं भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आज ही अपने स्थानीय नेता जो हैं अतवेर मामू जी, उनसे मैं बात करता हूँ और जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाता हूँ मैं। That's so nice of you, कमिश्नर साहब। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो नहीं नहीं, एक्चुअली वो थैंक यू वेरी मच कहना चाह रही हैं। हंसी पकड़े हैं।